अपनी बात के माध्यम से कह रहे हैं, बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। सारस्वत जी हमेशा यही कहते थे, आप लोगों का जो खोया हुआ विश्वास है वो कई गुना बढ़ जाएगा, आप लोगों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, आप लोगों का रोजगार बहुत अच्छे से चलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी। ऐसा सारंगी परिवार होने वाला है। हम पिछली मीटिंगों के माध्यम से भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। कोई भी जो अव्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एक साथ तो नहीं होती। उसके साथ में जो विरोध आते हैं उनको भी सहन करना पड़ता है और व्यवस्था को व्यवस्थित भी करना पड़ता है। यदि उसको सुंदर तरीके से व्यवस्था को करना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत सारे कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णय के आधार पे आज जो विलंब हो रहा है उसकी तो सब लोग कह रहे हैं, उसकी तो सभी लोग कह रहे हैं। परंतु मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ जो आप लोग अभी कह रहे थे, हम सहारा जन सहारा ज्ञान बनकर आए हैं, कर्म और गति का एक अभियान बन के आए। तो कर्म तो करो, कर्म को गति भी दो। जब तक कर्म को गति नहीं दोगे तो कैसे वो जीवन में मंजिल मिलेगी। आज जितने लोग हैं वो सब लोग जो है ना अलग अलग तरीके की व्याख्या करते हैं, परंतु जब परिणाम सामने आएगा टेबल के ऊपर तो वही आप लोग ये कहोगे कि ये तो हमने कल्पना भी नहीं करी। 3 साल 4 साल पहले की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान इतने सारे काम निकल के आ रहे थे कि हमारे पास कोयले की खदानें भी थी, तो हीरे जवाहरात की खदानें भी थी, तो हमारे पास रेलवे को खरीदने का भी बात चल रही थी, तो हमारे पास 217 शहरों में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी था लैंड बैंक के रूप में। हमारे पास सब कुछ है और इस बात को अभी मोहर लगा दी वाराणसी के अंदर आदरणीय प्रबंध कार्यकर्ता महोदय ने कि जब कुछ नहीं था जब भी हम नहीं घबराए। आज तो संस्था के पास बहुत कुछ है और साथियों संस्था की सबसे बड़ी जो ताकत है वो आप और हम जितने लोग बैठे हैं इनसे नहीं है। आप और हम लोगों का जो साथ दे रहे हैं और संस्था का जो आज विश्वास देख करके वापस पैसा दे रहे हैं और संस्था की नई एक्टिविटीज में जो पैसा लगा रहे हैं उनमें 1000 लोग क्वालिफाई हो चुके, 1000 लोग। और उसकी जो राशि रखी थी 1,75,000 रुपये रखी थी। आप छोटी सी राशि के ऊपर 1000 लोग क्वालिफाई कर चुके एक छोटे से समय में। तो आने वाले समय में जब सहारा इंडिया परिवार आरबीआई का एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा और उससे सारी योजनाएं संचालित होंगी तो आप लोग क्या सोचते हो, फिर ढूंढोगे प्लेटफॉर्म। आज हम सब लोग कह रहे हैं कि कर्म को गति दो, है गीत में तो गा रहे हैं पर यथार्थ में तो नहीं है। गीत में गाने से नहीं होगा, इसको यथार्थ में करना होगा। और बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि भाई संस्था में अब नहीं करेंगे, हम तो थक चुके हैं, हमारे सब जो है बहुत दुख झेले हैं। मैं उन साथियों को कहना चाह रहा हूँ नया सृजन हो जाएगा और आप लोगों का भी मन करेगा, आप लोग भी आओगे, देर सवेर आओगे, परंतु जब नया सृजन होगा तो आप लोगों को जो है ना अंतरात्मा में एक हल्का महसूस होगा, दुखपन महसूस होगा, एक बेकार की बात महसूस होगी कि हम भी हमारी संस्था के साथ लगातार रहते। आज जरूरत थी हमारी माँ रूपी संस्था को एक एक कार्यकर्ता को मनोभाव के साथ में काम करने की, जुड़ने की, आशावादी दृष्टिकोण रखने की, तो उसमें अपन आगे बढ़े और ये पीड़ा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाए। मैं बार बार इस मंच के माध्यम से एक बात को हमेशा दोहराता हूं, जितनी जल्दी इस पीड़ा को खत्म करना चाहते हो उतना जल्दी सब एकजुट हो जाओ और काम में संलग्न हो जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप छोटे शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, बड़ी जगह रहते हो, रीजन पे रहते हो, जोन पे रहते हो, कोई मायने नहीं रखता। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करो, जो चीज मिल रही है उसी में आप लोगों को कहना तो शुरू करो। आज जहाँ पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं सुबह सुना था, चंद्र प्रकाश जी यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ।
हर महीने 10 लाख 20 लाख कर रहे हैं, इस महीने तो शायद 40 लाख रुपए का नया व्यवसाय किए हैं। तो आप सोचो कि जिसकी इच्छा शक्ति है, वो तो परिणाम ला रहा है, और परंतु जिसके ज़हन में संस्था के प्रति डबल रोल है, बस एक बात विचार करना है, हर व्यक्ति से निवेदन है, आप ये सोचो कि आप संस्था के साथ हैं या संस्था के साथ नहीं। यदि संस्था के साथ हैं, तो आपकी वोकैब्युलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके शब्दकोश पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके गुणों पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कोई बात ऐसी ना बोलूँ, जिससे मेरा कार्यकर्ता या मेरा सामान्य जमाकर्ता या मेरी माँ रूपी संस्था का कोई नुकसान हो जाए। ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं फिर भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमने हमारे परिवार का बहुत बड़ा विस्तार देखा है, सहारा इंडिया परिवार, विश्व का विशालतम परिवार। परंतु आज जब हमारे कार्यकर्ता दाएँ-बाएँ या इधर-उधर की बातें करते हैं, तो हम उनको एक ही बात इस मंच के माध्यम से समझा रहे हैं, आपको धीरे-धीरे हर बात का जवाब मिलता आ रहा है, और बाकी बची हुई बातें उनका और मिल जाएगा। भुगतान तो सहारा इंडिया परिवार ही करेगा। बहुत ताकत लगा ली थी लोगों ने, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हम उनको कुछ अच्छा-बुरा कुछ भी उनके लिए नहीं बोलेंगे। इतना ज़रूर बोलेंगे कि आज आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, जो क्षणिक लाभ के लिए आपने यूट्यूब का इस्तेमाल किया, आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया, और बहुत लोगों के घर उजाड़े। क्या मिला आप लोगों को? प्लीज़ इस बेकार के धंधे को बंद कर दीजिए, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट। और जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको आप रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु संस्था के बारे में अनर्गल अलाप करते हो, जो मर्ज़ी चाहे बोल देते हो। अब आगे-आगे तो इसका जो है कानून बन रहा है, साइबर क्राइम को रूप में इसको जो है आ रहा है। जितने भी साइबर हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, इनके लिए सबके लिए कानून बन रहा है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देंगे, और जो यूट्यूब पे जो डिस्प्ले कर रहे हैं, वो भी सुनेंगे, तो इसको जो है अतिशीघ्र अपने जो भी वीडियोज़ हैं, उनको हटाएँगे और हमारी बात को मानेंगे, और हमारी जो संस्था है, जो सहकार से समृद्धि की ओर जा रही है, उसमें आपका भी सहयोग होगा। इस बात को यहीं विराम करता हूँ। आगे अपनी बात को जारी रखते हुए मैं कहता हूँ आपको, इतने सारे कार्य सारा इंडिया परिवार के आने वाले हैं, जिनकी आप लोगों ने कल्पना नहीं करी। उस समय तक जब तक आप जो है ओपन करते हो, उससे पहले हल्ला कर देते हैं, लीगल में फँसा देते हैं, जो मर्ज़ी बोल देते हैं, तो उससे हमारा जो चलता हुआ काम है, वो व्यवधान हो। चलते हुए कार्य में व्यवधान होने का मतलब है, आज प्रबंधन के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जितने भी मुख्यालय से आदरणीय उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय हैं, या फिर आदरणीय टेरिटरी प्रमुख महोदय हैं, या मंडल प्रमुख महोदय हैं, जो भी हैं, उनका कोई स्टेटमेंट हम लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए नहीं सुनते, एक इतनी सी बात सुनेंगे और पहाड़ के बराबर करके उसको परोस के दे देंगे। देखिए आज का ताज़ा वीडियो, और जितने बेचारे पीड़ित हैं, वो सबसे पहले यूट्यूब खोलते ही वही देखते हैं, पैसा कब आ रहा है सारा इंडिया का। तो देखेंगे इधर तो मोदी जी की फ़ोटो लगा रखी है, इधर अमित शाह की फ़ोटो लगा रखी है, बीच में ताराश्री जी की लगा रही है, तो कोई न कोई सही बात होगी। और जैसे ही खोलते हैं, अरे खोलो ही मत, उसको नीचे वाला जो अंगूठा है उसके निशान को क्लिक करो, अपने आप बंद हो जाएँगे, और ये करना है। अभी आपकी ज्ञानदान परिवार का जो वीडियो चल रहा था, और वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन में था। वो वीडियो मेरे को जो समझ में आया, वो ये कह रहा था कि एक कम्युनिटी है जिसके अंदर एक बहुत बिग एक्सपीरियंस है, और उनके अंदर सब में जो है संवाद बहुत अच्छे से होता है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा परिवार नहीं है ज्ञानदान परिवार जैसा, मेरे जो समझ में आया। तो उसका जो एक्सप्रेशन और उसका जो बनाने का जो औचित्य है, वो तब है जब उस रूप में सारे कार्यकर्ताओं की सहभागिता बने। बहुत अच्छा प्रयास है ज्ञानदान परिवार का, और इन्होंने जब भी हमें मौका दिया, हम उत्साहित मन से आप लोगों के साथ में आते हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं साथियों, वर्तमान नहीं,
वर्तमान में यदि ये नहीं होता, वर्तमान नहीं है, आज वर्तमान आपका खराब है, पर वर्तमान में ये नहीं होता तो आपका भविष्य भी सृजनात्मक नहीं होता, भविष्य उज्जवल नहीं बनता। ये होना जरूरी था। और शायद आप लोगों को यह आभासित नहीं था कि सारा इंडिया परिवार की लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में सरकार भी लड़ रही है। पहली बार इतिहास में हम काम कर रहे हैं 20 साल से, परंतु कारपोरेट मंत्रालय नहीं था। ये भला हो इस सरकार का कि इन्होंने सेंटर में कारपोरेट मंत्रालय बनाया। अब नियम कानून भी बनेंगे और उनके तहत अपन काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा हल्का है, कोई अदरवाइज ना ले। तो जब नियम कानून बनेंगे उनको अपन फॉलो भी करेंगे। हम हर सरकारी तंत्र का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो भी रेगुलेटर है उनका, नियमों का पालन सारा इंडिया करने वाली संस्था है। और इसी वजह से आज इस लड़ाई में अपन जीत हासिल कर रहे हैं। यदि सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और आह्वान किया है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जितने भी संस्थाएं हैं वो बैंक के रूप में आए, हमें बैंक ज्यादा खोलना है। यह आदरणीय सहकारिता मंत्री जी ने आह्वान किया है, तो कल्पना कर सकते हो आपके पास में कितनी सोसाइटीज हैं ऑलरेडी और कितनी अभी बंद पड़ी हुई है, और कितने बड़े रूप में आपका कार्यक्रम होगा। एक महसूस हुआ हमें कि सरकारी तंत्र के अंदर या सरकारी उपक्रम है वही। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक का दे रहे हैं, एक बैंक का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एसबीआई बैंक है या इंश्योरेंस में एलआईसी है, वहां पे किसी भी काउंटर के अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने किसी को कुछ भी कह दिया, वो मान लेगा, चुपचाप चला जाएगा। वही प्राइवेट बैंक है या कोई दूसरी अदर कोई इंश्योरेंस कंपनी है या सारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें वो नियम से और प्यार से उसको समझा रहा है, तो वहां पे वो बहस करता है। और ये हमने इस दौरान देखा, प्राइवेट और सरकारी होने का ये मतलब नहीं। वहां पे बहस भी करेगा, कहना भी नहीं मानेगा, हमको नहीं मालूम, आप जानो। ये फर्क सरकारी और प्राइवेट में देखा, तो हम क्यों नहीं हमारी सारा इंडिया परिवार को ही सरकारी बना दें। यदि यही फर्क आम जनता महसूस करती है और आप लोग महसूस करते हो, तो सारा इंडिया परिवार भी सरकारी तंत्र के अंदर आ गई। आप कर लो, पोर्टल से भुगतान ले लो, सरकार दे रही है। संस्था तो पहले भी बार बार कहती थी कि भाई सारा इंडिया का भुगतान पाई पाई मैं दूंगी, परंतु केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, लड़ेंगे, ऑफिस को जो है बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। इन सब बातों का परिणाम क्या हुआ? मैं व्यंग्य में नहीं पूछ रहा, मैं भी परेशानी में हूं। मैं आप लोगों से, सबसे जो भी मेरे को सुन रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या भुगतान ले लिया? काम करने वालों के भी चमन उजाड़ दिए। जितने लोग शहर हृदय से जुड़े हुए थे, दूर दराज से आकर के कहीं नौकरी कर रहे थे, उनको बैक टू पवेलियन जाना पड़ा। उनकी रोजी रोटी पे सवाल हो गया, उनको सैलरी नहीं मिल रही, ऑफिस का किराया नहीं मिल रहा। ये सुंदर व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई। और ये कब हुआ? जब परिवार का बिखराव हुआ। तो हम इस सारा इंडिया परिवार के, ज्ञानदान परिवार के इस बैनर से हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि अपनी नासमझी को समझ में परिवर्तित कर लो समय रहते हुए, जिससे आपको भी परिणाम अच्छे ही मिले। वरना गलत नाव में बैठोगे तो डूबोगे तो जरूर, इसमें कोई संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आप लोगों का जो उद्देश्य है वो मुझे मालूम नहीं है, परंतु इतना जरूर मालूम है कि जितने भी लोग गलत नाव में बैठे हैं, उनसे हमारे सच्चे सम्मानित जमाकर्ता
बहुत अच्छे मेहनती कर्मयोगी कार्यकर्ता और 24 घंटे सहारा इंडिया परिवार में सेवाएं देने वाला प्रबंधन जो भी जहां है, वो सब लोग आपके क्रियाकलापों से बहुत पीड़ा में गए, बहुत पीड़ा में गए। और इसमें आप लोगों से बार-बार गुजारिश करके मैं यही कहना चाहता हूं, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, दूसरे को समझाना अपने बस की बात नहीं है, पर आप अपने आप को तो समझा लो कि मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा, मैं बिना जिस चीज की जानकारी नहीं है वो बात मैं नहीं बोलूंगा। ये 2 बातें तो अपना लो, परंतु जिसकी जानकारी नहीं है वो बात बोलना। हम आप लोगों को जितने लोग सुन रहे हैं उनको बता दे रहे हैं, जब हमारी संस्था की और देश की एक गरिमामय बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत नोट करने वाली बात। जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जितने लोग शहीद हुए थे, बहुत बड़े-बड़े नामी-गिरामी संस्थान थे, बड़े-बड़े बैंक थे, बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेठ थे, और सहारा इंडिया परिवार ने उन 305 परिवारों को एडॉप्ट किया और उनको 20 से 25 साल, 30 साल तक उनकी सेवा करी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसे परिवार इस देश में और होने चाहिए। तो क्या उन प्रधानमंत्री का जो शिष्य है मोदी जी, वो इस संस्था का कुछ बिगाड़ने की सोचेगा? मेरे को नहीं लगता। उसने और बड़ा, उनके उनके उन्होंने अटल जी के सपनों को साकार करते हुए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैंक में आह्वान कर दिया। कितनी बड़ी बात। वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो कानून की बात नहीं मान रहे, वो सहारा पे उपकार नहीं कर रहे हैं, वो अटल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और इसलिए सहकारिता अभियान लाए हैं, और इस सहकारिता के बहुत बड़े अभियान के अंदर ये भी बोले हैं अमित शाह जी कि देश की 70% जनता लाभान्वित होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, सपोर्ट होगी। तो जब इतनी बड़ी बात बोले हैं और उनका विजन एकदम क्लियर है, तो आप और हम सब लोगों का भविष्य बहुत ही सुंदर है। सहारा इंडिया परिवार हमेशा हमेशा के लिए जुग जुग बसा रहेगा। लोग बाग ठीक है, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग ज्यादा आहत हुए हैं, कुछ को अपने किए पे पछतावा हो रहा है। परंतु जो पछतावा करके और फिर भी सही रास्ते पे आ जाएंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो अभी जो कह रहे थे संजय चक्रवर्ती जी कि भाई जो है बुरे के साथ तो बुरा होना है, बिल्कुल 100% बात है। हम नहीं कहते ये बात, हमें अच्छी भी नहीं लगती, कोई दूसरा बोलता है जब भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम जो है बुरे के साथ ही नहीं है, बेकार के साथ ही नहीं है, हमें हमेशा अच्छा ही देखनी है। और ज्ञानदान परिवार हमेशा हमेशा यही बात सिखाता है कि पूरी दुनिया बहुत खुशनुमा है। हमारे पूज्य अभिभावक ने भी यही बात सिखाई थी कि दुनिया बहुत ही खुशनुमा है, जिसके अंदर आदमी की विचार शैली होनी चाहिए, आदमी की गुणवत्ता होनी चाहिए, आदमी का देखने का नजरिया होना चाहिए। दृष्टि तो सबके पास में है, देखने की शक्ति तो सबके पास में है, पर दृष्टिकोण होना चाहिए। मेन बात दृष्टिकोण होने की है। उस दृष्टिकोण से जो सामने वाले को देखोगे, तो आपका जो है एक लाइन बोलते ही पूरा परिचय हो जाता है। मेरा आज की इस मीटिंग के माध्यम से 192 एपिसोड में जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, सहयोगी, सम्मानित जमाकर्ता हैं, उनसे सबसे एक ही है कि सहारा इंडिया परिवार कहीं नहीं जा रहा। आज भी है, कल भी रहेगा और 100 साल, 500 साल आगे तक रहेगा। इसकी नींव बहुत मजबूत है। इसके कार्यकर्ता इमोशनल इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, पैसे के लिए नहीं जुड़े हुए। पैसा सबका भुगतान कर देंगे, तब भी यही होगा। हमारे पास जो हमने कमाया है वो यदि संस्था को देना पड़े, तब भी यही होगा। और हमारे पास कुछ नहीं होगा, तब भी यही होगा। आज कोविड जैसी विकट परिस्थिति के अंदर और ज्ञानदान परिवार का उदय हुआ और पूरे भारत को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ रखा है, बहुत बड़ी
ये अनुसंधान सारा इंडिया परिवार के अलावा कोई नहीं करता। और इसलिए हम ज्ञानदान परिवार के बार बार आभारी रहते हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, लगातार समय दे रहे हैं, उनके तो बहुत ऋणी है। बहुत लोग, कभी भी हम जब मीटिंग में होते हैं तो हम याद करते हैं अमर समांत राय को, एक एक गतिविधि पे फोकस डालते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु अमर तो हमारी है ना। सारा श्री जी हमारे बीच नहीं है, ऐसा शरीर, पर वो कभी मर तो नहीं सकते। ये बात अपने लोगों को भी सोचना है कि हमारा जीवन भी हम ऐसा बना ले कि हम कभी मरे नहीं। लोग बाग आपके विचारों को सुनते हैं, आपके क्रियाकलाप को देखते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी विचार शक्ति है, आपकी खुद की जीवन शैली है। आप कितने लोगों का भला कर दे रहे हो, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आपका जो व्यक्तित्व क्या है, वो आपकी बड़ी ताकत है। तो आदरणीय पूज्य अभिभावक हो, चाहे वो प्रबंध कार्यकर्ता महोदय हो, उन्होंने हमेशा यही समझाया, व्यक्तित्व का निर्माण होना। बिजनेस अपने आप हो जाएगा, व्यापार अपने आप हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। तो जब व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे कैसे होगा? उनके बताए हुए रास्ते पे अपन चलेंगे तभी होगा। उन्होंने जो सिखाया उसका अक्षरश पालन करना होगा। तो आगे आने वाला समय, चाहे वो ग्लोबल का पेमेंट आ रहा हो, कोई बात नहीं है, परंतु ई स्कूटी रेंटल का बहुत बड़ा व्यवसाय आपके सामने है, और वो इतने बड़े रूप में है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। और अनेक क्रियाकलाप जो अभी भूमिगत है, पर्दे में है, वो और आने वाले हैं। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। हर एक जमा करता, कार्यकर्ता, हर एक ऑफिस स्टाफ, सबको ये शब्द एकदम रटा गया, पेशेंस। अब पेशेंस की आवश्यकता नहीं है, क्रियात्मक रूप से आप संलग्न होइए, और आप रोज बदलता हुआ परिवेश देखोगे। बेकार समय नहीं था। आपको शिक्षा देने के लिए तो उन्होंने एक शब्द लिया था मीटिंग के अंदर, हैप्पी टैक्स। तो वो एजुकेशन देने के लिए अपने को ये लंबे समय तक हैप्पी टैक्स देना पड़ा, और वो जो टैक्स दिया, उसी की बदौलत आप और हम सब बहुत बड़े रूप में उभर करके आ गए, बहुत बड़े रूप में। जो माँ रूपी संस्था है, वो कभी भी अपने से अलग नहीं हो सकती। अपने को, खुद को विचार करके उसमें किस हद तक अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और विशेष बात एक ही है कि सहारा इंडिया परिवार के जितने भी जो है डाटा है, सब अपलोड हो रहे हैं, और वो जितने भी जो डाटा है सब ऑनलाइन हो रहे हैं। जैसे डिजिटल गवर्नमेंट चाहिए तो सब डिजिटल हो रहे हैं। उसमें जो भी ऑफिस के वर्कर है वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, फील्ड के साथी हैं वो जानकारी लेकर के जमाकर्ता को साथ लेकर के ऑफिस तक पहुंचे, उनका सहयोग करें, और जहां ऑफिस नहीं खुले हैं वहां खुलवाने की प्रक्रिया की जाए, और धीरे धीरे करके वापस से लगा जाए। आप देखोगे बहुत जल्द इतना बड़ा प्रकाश, जैसे आज चंद्र प्रकाश यादव जी ने किया है, ऐसे वो चंद्र प्रकाश जी, वो यादव ने 40 लाख का काम किया है ना, वो हेलोजन के रूप में पूरा विस्तार हो जाएगा। और वैसे ही उनको देख देख करके बहुत सारे लोग चंद्र प्रकाश जी बन जाएंगे, बहुत सारे लोग। ये पॉजिटिव भी है और क्रियात्मक भी है। यूट्यूब पे इन्होंने भी वीडियो बना के डाला है, पर कोई कह नहीं सकता कोई अतिशयोक्ति है, कोई गलत है। मेरा सभी, आप जितने भी वरिष्ठ गण हैं, हमारे साथी लोग हैं, उन सबसे गुजारिश है, परिवार तो है, हमेशा रहेगा। हाँ, खुशियों पे थोड़ा विराम लग गया था, जागृत होने लग गई है। चाहे वो टाटा नगर के रीजनल हेड हो, चाहे अभी हमें बलराम सर बता रहे थे, और हमारे आदरणीय राजस्थान के जो है मंडल प्रमुख हो, या टेरिटरी प्रमुख प्रशांत वर्मा जी हो, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उनको सुनने का मौका नहीं मिल रहा। तो वो आएंगे, लगातार आएंगे, थोड़े से दिन की बात हो रहा है। और मैनेजमेंट भी लग रहा है, ओपन मत करो, लगा रहने दो, आप अपने को जो निर्देश मिल रहे हैं उन पे ध्यान दो।
उन निर्देशों को करने से आपके पैसे भी आएंगे, 2 पैसे जेब में भी, साथ में आप करंट में सहारा इंडिया परिवार में काम करते हुए भी दिखेंगे और साथ में लोगों से उस बहाने से मिलना-जुलना भी हो जाएगा। भाई ये स्कीम बैन थी, अब वो उसमें पूछते हैं सर हम क्या बोले? हम कैसे जाएँ पब्लिक के बीच में? भाई ये स्कीम बैन है, इसका इलाज चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा पेमेंट करने का, जब तक सहारा इंडिया की ये योजना है आप इसको सुन लो। अरे नहीं, नहीं, नहीं वो पहले वाला तो दिला दो, बोलते हैं ऐसे लोग। आपको बोलना है वो पहले वाला तो दूध पी रहा है। अमित शाह जी ने कहा विद इंटरेस्ट पाई-पाई मिलेगी। अब और तो करो, ये तो 18 महीने में वापस आ रहा है, हर महीने बैंक में आ रहा है। तो समझाने के लिए आपसे अनेक गतिविधि हो सकती है। अपना एक दूसरे से बिना मीटिंग के संवाद भी कर लिया करो, एक दूसरे को फ़ोन भी कर लिया करो, कभी हालचाल भी पूछ लिया करो। और परिवार हम 2 और हमारे 2 नहीं है। रियल सेंस में ये सहारा इंडिया परिवार ही है, जिसके अंदर इतने इमोशंस हैं, जिनकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सब दूर-दूर बैठे हैं, कभी किसी ने किसी का घर नहीं देखा होगा, परंतु भावनाओं से इतने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की याद आती रहती है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं इतनी बात ज़रूर बोल रहा हूँ, सहारा इंडिया परिवार वो वटवृक्ष है, जिसके साथ लग कर के हर एक व्यक्ति को छाया मिलेगी, जिसके नीचे बैठने से सुखानुभूति होगी और ऐसा वटवृक्ष, विशाल वटवृक्ष, जो विश्व का विशालतम परिवार बोला जाता है, वो अब आपको वास्तविक अर्थों के अंदर महसूस होगा। जो लोग कह रहे थे ना 50,000 बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं। आप देखते जाइए, ये 15 लाख का परिवार है और जिस दिन 15 लाख लोग 2-2 लाख लेके आएँगे, 2-2 जने लेके आएँगे, तो एकदम से 45 लाख, 50 लाख का होते देर नहीं लगेगी। और निश्चित रूप से हमारी भावनाएँ कम ना हो, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। सब लोग सुखी रहें और ठंडी-सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है और कल अ, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके लिए सभी से आह्वान करेंगे। आज हर आदमी सहयोग कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, स्कूल क्या, पाठशाला क्या, मंदिर क्या, रास्ते क्या, सब सजे हुए हैं। तो भगवान राम आ रहे हैं, इसकी पुनः आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपने घर आ रहे हैं, आए हुए तो पहले भी थे, राम तो अविचल हैं, अविरल हैं, वो तो हमेशा रहेंगे और पहले भी थे, परंतु अपने घर में आ रहे हैं। और जब राम अपने घर में आ रहे हैं, सिंहासन जब खाली रहता है ना, कोई निर्णय नहीं होता और सब सिंहासन भरा हुआ रहता है और अपने घर में आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी भी सुधि-बुद्धि लेने वाले हैं। हर एक आदमी के संकट दूर होंगे और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, सभी लोग सुखी रहें और आप और हम सब अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और हमारे प्रबंधन में जितने भी उच्च पद पे बैठे हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो निरोगी रहें और हम हमारे आने वाले समय की और अच्छा बनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।